30 दिसंबर 1936 को सरकारी अधिकारी सुंदर सिंह के घर एक प्यारी सी बेटी का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया वीर सुंदरा। वीरा ने अपनी पढ़ाई लिखाई शिमला में ही की। वीरा की फैमिली में से कोई भी फिल्मी इंडस्ट्री से ताल्लुकात नहीं रखता था, लेकिन वीरा को फिल्म में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट था। एक दिन वीरा के पिता का ट्रांसफ़र लंदन हो गया, तो वीरा को भी अपने पिता के साथ लंदन जाना पड़ा। वीरा बहुत ज़्यादा सुंदर थी, तो उनकी फ़ोटो अक्सर फोटोग्राफर खींचते रहते थे। इसी तरह उनकी एक फ़ोटो लंदन से भारत में पहुंच गई और वो फ़ोटो देखी फिल्म मेकर ठाकुर रणबीर ने। फिल्म मेकर ठाकुर रणबीर को फ़ोटो इतनी पसंद आई कि उन्होंने वो फ़ोटो देवानंद को दिखाई। देवानंद ने चेतन आनंद को दिखाई और उस जमाने के डायरेक्टर थे चेतन आनंद। चेतन आनंद उनको फिल्मों में लेना चाहता था और उन्होंने एक फिल्म बनाई जिसका नाम था हकीकत। फिल्म चल गई। अब वीरा का नाम बदल कर रखा गया प्रिया राजवंशी। आज हम आपको प्रिया राजवंशी से जुड़ी कुछ ऐसी बातें बताएंगे जिनका आपको शायद ही पता हो। प्रिया राजवंशी ने कुल 7 फिल्में की थी और उनकी लास्ट फिल्म थी हाथों की लकीरों से। फिल्म के दौरान काम करने पर प्रिया और चेतन एक दूसरे को दिल दे बैठे और शादीशुदा होते हुए भी चेतन प्रिया के पास आ गए। अपनी पत्नी की अनबन के कारण वह प्रिया के काफ़ी पास आए। प्रिया का ऐसा दिल लगा कि उन्होंने सभी फिल्मों में उन्हीं को कास्ट किया। चेतन ने अपनी किसी भी फिल्म में और किसी को नहीं लिया, जितने भी फिल्में बनाते उसमें प्रिया को ही रोल देते। प्रिया ने हकीकत के बाद हीर रांझा फिल्म की, जो काफ़ी फेमस हुई। इसके अलावा उन्होंने 7 फिल्में की थी और सभी डायरेक्टर और प्रोड्यूसर को फिल्म के लिए मना कर देती थी। प्रिया अपने ज़माने की सबसे पढ़ी लिखी एक्ट्रेस थी, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने परिवार का दबाव होने के बाद भी शादीशुदा चेतन को नहीं छोड़ा, ना ही कभी शादी की। दोनों लिव इन में रहे। आनंद के जुहू के रुकिया पार्क बंगले में दोनों साथ रहते थे। चेतन के 2 बेटों को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं थी कि उनके पिता उनकी माँ से अलग होकर प्रिया के साथ एक बंगले में ही रहते हैं। दोनों ही बेटे विवेक और केतन को प्रिया फूटी आंख भी नहीं सुहाती थी। मामला और गर्मा गया जब चेतन की मृत्यु और चेतन की वसीयत पढ़ी गई। उन्होंने अपनी जायदाद का केतन और विवेक के नाम की उतना ही हिस्सा प्रिया राजवंशी के नाम भी कर दिया। साथ ही जुहू वाला बंगला भी उन्होंने प्रिया के नाम कर दिया। इसका उनके बेटों ने भरपूर विरोध किया, लेकिन वसीयत के अनुसार कुछ कर न सके। प्रिया का चेतन से रिश्ता उनकी मौत तक कायम रहा। 6 जुलाई 1997 को चेतन आनंद दुनिया में से चल बसे। इसके बाद प्रिया अकेली हो गई। उनके पास दुख सुख बांटने वाला कोई नहीं था। तकरीबन 3 साल तक उन्होंने बेहद दिन तन्हाई में काटे। वो चेतन के साथ जिस बंगले में रहती थी 20 साल तक उसी में रही। फिर दिन आया 27 मार्च 2000 का। यह वो दिन था जब प्रिया की लाश उन्हीं के बंगले से मिलने की वजह से सब जगह सनसनी फैल गई। पुलिस की शुरुआती तफ्तीश में खुलासा हुआ कि प्रिया की कोई नेचुरल डेथ नहीं है, बल्कि उनका मर्डर हुआ है। मर्डर का शक चेतन के दोनों बेटे केतन और विवेक पर गया। इसके साथ बंगले के 2 नौकर माला और अशोक को भी हत्या में शामिल होने में पुलिस को गिरफ्तार कर लिया गया। दरअसल चेतन के बेटों के खराब शब्दों का जिक्र प्रिया ने अपनी डायरी में भी किया था। उन्होंने अपनी जान को मारने का अंदेशा भी पहले ही बताया था। उन्होंने अपनी डायरी में यह भी लिखा था कि चेतन की मौत के बाद उनके बेटे उन्हें बंगला छोड़ने की मजबूर कर रहे हैं। उनके नाम की जायदाद वापस उनको लौटाने के लिए उन पर दबाव बना रहे हैं। इसी के आधार बनाकर पुलिस ने केतन और विवेक समेत दोनों नौकरों को भी गिरफ्तार किया। उन्हें सजा भी सुनाई गई, लेकिन 2002 में उन्हें जमानत मिल गई और 2011 में कोर्ट में सबूत न होने की वजह से चारों मामले से बरी हो गई। इस तरह प्रिया की मौत आज तक अनसुनी अनसुलझी पहेली बनकर रह गई। देखा कितना दर्दनाक अंत हुआ प्रिया राजवंशी का।